तो जी नमस्कार, जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों। तो दोस्तों आज हम नवोदय विद्यालय परीक्षा को लेकर कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं। इस प्रकार के सवाल आपके परीक्षा में 100% आते हैं, ठीक है। और यह वीडियो कमजोर बच्चे जरूर देखना, क्योंकि जिनकी भी मैथ कमजोर है वो ज़रूर देखिएगा। शरीर में कमजोर ना हो, दिमाग से कमजोर बच्चे देखें, ठीक है। ठीक है, शरीर से कमजोर वाले का दिमाग तो चल जाएगा, लेकिन दिमाग से कमजोर वाले का काम नहीं बनेगा। उनके लिए कुछ ना कुछ सीखना पड़ेगा। तो हम आपके सामने कुछ सवाल लेकर आ रहे हैं, उन सवालों को सीखने के लिए आप हमसे जुड़ जाइए। चलिए तो पहला सवाल देख ले हम क्या कहता है। कहता है कि एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी और 60 रुपये में बेच दी। अब मान के चलिए खरीदी कितने की? 40 की। मानो आप खुद मान लो कि यहाँ पर आप हैं और आप बाजार से, आपकी एक दुकान भी है, आपकी एक दुकान है भाई। तो आप मान के चलिए कि निरमा या किसी चीज़ का पैकेट लाए, वो वहाँ पर पड़ा 40 का, वो आप यहाँ पर कितने का बेच रहे? 60 का। तो आपको कितने का फ़ायदा हो रहा है? 20 का। 20 का हो रहा है। लेकिन वो पूछ रहा है कि प्रतिशत में बताइए। तो प्रतिशत में निकालने के लिए क्या करना पड़ता है? जो लाभ हुआ है, जो आपने खरीद की थी, खरीद, वो गुणा 100 कह देते हैं। तो लाभ कितने का होगा? 20 का। खरीदी कितने की थी? 40 की, वो गुणे 100 कर देंगे, ठीक है। तो इससे हमने इसको डिवाइड किया, 5 से इसको किया, ठीक है। तो 5 का 10 में गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 50, ठीक है। कोई दिक्कत भाई? बच्चे बोल रहे सर फिर से बताइए। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए 20 का फ़ायदा हुआ था, खरीदी कितने की थी? 40 की। लेकिन परसेंटेज की बात चली तो परसेंटेज बिना 100 के नहीं निकलेगा, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। तो 20 से हम क्या करेंगे? 40 को काट देंगे 2 बार में, तो 2 बार में तो क्या बचा? 100/2। तो 2 से हमने 100 को डिवाइड किया तो 2 पंचे 10, 0 यहाँ पर बचा था, तो अपना हो जाएगा 50%, जो हमारे डी ऑप्शन में है। अब तो क्लियर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु 40 रुपये में खरीदी। मतलब आप बाज़ार से एक वस्तु खरीद के लाए आप अपनी दुकान में बेचने के लिए, तो 40 रुपये की लाए और खरीदने के बाद खरीदी गई और 20% के लाभ पर बेची गई। तो आपको जो लाभ हुआ 20% का हुआ भाई। अब पैसे का नहीं बता रहा है कितने पैसे का, लेकिन 20% हुआ। तो वस्तु का विक्रय मूल्य ज्ञात करना कि बेची कितने में होगी। तो बेची कितने में, उसने लाभ भी बता दिएगा आपको इतने का लाभ होगा 20% का। लेकिन वस्तु विक्रय मतलब होती है बेची, तो बेची कितने में होगी। तो हमें क्या कहना है, जो यहाँ पर 20 लिखा है हम इसको 120 कर देंगे और बटे में लगाएंगे 100। 2 जीरो से हम 2 जीरो को काटेंगे, बचेगा 12 गुणे 4, तो 12 चौको 48। 48 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बच्चे बोल रहे सर फिर से बताइए, नहीं समझ में आ रहा है। कहाँ नहीं आ रहा बच्चों? 120। चलिए देखो फिर से हम आपको बता दें, ऐसे में दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट हमने 20 को 120 मान लिया था। लाभ होगा तो 120 मानेंगे और हानि होगी तो हमें क्या करना पड़ेगा जान लो पहले। जब मान के चलिए 100 है कोई चीज़, उस पर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ जैसे 20 का लाभ हुआ था तो 120 हो गया था। यदि 100 की चीज़ है उस पर 20 का हानि हुआ तो क्या बचेगा? 80। फिर ये बच्चों को नहीं आ रहा समझ में, कोई दिक्कत नहीं। देखिए जो 40 है 40 कर दिया, यहाँ पर क्या है भाई 20 कर दिया। परसेंटेज के निशान है 100 तो लगा दोगे भाई, लगाओगे, ठीक है। 2 जीरो से हमने 2 जीरो को काट दिया, तो 4 दूनी 8। अब बच्चे बोले सर यहाँ 8 आया वो आपका 48 आया था। अभी रुक जाओ बच्चों, ये तो 8 हो गया, लेकिन खरीदी कितने की थी भाई? 40 की। तो 40 में हम 8 को जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 48। बताइए अब कोई डाउट? यदि है डाउट तो भाई कमेंट बॉक्स में आप अपने नाम के साथ और वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं ये ज़रूर बताइएगा, और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको कहाँ समझ में नहीं आया है। और हाँ, आप यदि हमारे चैनल से जुड़ जाते हैं तो आपको हमारे चैनल के माध्यम से बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है, और बहुत कुछ सीखने के लिए आपके पास पर्याप्त समय है। अभी 1 से 2 से 3 महीने रह गए आपके एग्ज़ाम के लिए, नवोदय के एग्ज़ाम के लिए। तो भाई आप मौका ना छोड़ें, यदि आप मौका छोड़ेंगे तो बाद में पछताना पड़ेगा, ठीक है। तो समझ में आया?
अच्छे से। ठीक है, तो भाई समझ में आया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अपना बड़ा भाई होने के नाते चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव, राधे राधे।